नमस्कार मित्रों। तो आप रोज़ क्लास ले रहे हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये समय आपके एक्स्ट्रा पढ़ने का प्लस जो आपकी बाद में जो समय नहीं मिलेगा उस समय का सदुपयोग, अभी इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है कि लगभग रोज़ क्लास डल रही है, ये भी नहीं है कि हम ज़्यादा लंबी क्लास बना रहे हैं, लगभग छोटी क्लास बना रहे हैं, क्योंकि छोटी क्लास से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आप नोट्स भी लिख सकते हैं। वैसे तो नोट्स लिखने की अगर आप गहराई से देखते हैं क्लास को, अगर 2 बार देख लेते हैं तो नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इतना मैं बारीकी से लेकर चल रहा हूँ क्लास को कि नोट्स बनाने की आपको, हाँ अगर बनाते हो कोई इच्छा रोक नहीं है, आप बना सकते हो नोट्स आराम से वीडियो को पॉज करके, और मैं इतना धीरे चल रहा हूँ कि आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। तो जो हमारा लेसन चल रहा था आपके मृदा और चट्टानें थी और आपका खनिज अवक्षय के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो उसमें लगभग मृदा हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं कि मृदा की क्या विशेषताएं थी, उसके बाद में इसकी 2 परिभाषाएं थी, और इसके बाद में कि इसमें कौन कौन से संगठन थे आपके, कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, मृदा थी आपका, और इसमें वायु जल जो भी। ठीक है, उसके बाद में कि अगला जो इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है वो बनता है आपकी चट्टानों का बनता है। ठीक है, तो चट्टानों की पहले तो चट्टान किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चट्टानों का वर्गीकरण। क्योंकि अगर वर्गीकरण कर लेते हैं हम किसी भी टॉपिक का तो हमें उसको पढ़ने में, या बात करते हैं उसको जांच करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, और वर्गीकरण में तो आज वो देखेंगे आप कौन सी आपकी आग्नेय चट्टान देखेंगे। चट्टानें, ठीक है, तो किसे कहते हैं चट्टान? देखो यहाँ पर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे परमाणु के बारे में पढ़ा होगा, आपने अणुओं के बारे में पढ़ा होगा, पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा। तो परमाणु किसे कहते हैं? जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, लास्ट हैं, बस बहुत है, संतुष्टि हो जाती हैं, तो वो तो आपका परमाणु मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में अणु क्या मानते हैं? जब 2 परमाणु मिलते हैं तो परमाणु सेम भी हो सकते हैं और आपके अलग परमाणु भी, उसका अणु का निर्माण होता है। और पदार्थ कब बनता है? कि जब 2 या 2 से अधिक अणु आते हैं उसमें पदार्थ का निर्माण होता है। तो पदार्थ बताइए, सोच के बताओ कि सर उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो एक तो आपके जैसे दैनिक जीवन नमक है, ठीक है, वो भी क्या है, एक पदार्थ का ही तो है, इसमें NaCl है तो उसमें वो भी आता है, तो वो कहने नमक का ये सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार आपकी POP है, ठीक है, उससे भी क्या होते हैं आपके पदार्थ होते हैं। उसी प्रकार आपकी चट्टान भी क्या होती है कि पदार्थ होती है। क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। इसमें लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ से मिलकर चट्टान का निर्माण होता है। देखिए इधर ये चट्टान आपकी, ठीक है, इस चट्टान में जैसे आपका एल्यूमिनियम भी हो सकता है, और आपका कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, और उसके बाद में आपका एल्यूमिनियम भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये चट्टान, देखो एक तत्व तो है नहीं इसमें, चट्टान में एक तत्व तो नहीं, इसके बाद ऑक्सीजन भी हो सकता है, सिलिका हो सकती है आपकी, कहीं पर 2 का कहीं पर 3 और, ठीक है, वैसे 3 होता है। ठीक है, वैलेंसी के आधार पर तो इसमें 3 होगा। ठीक है, तो ये जो सभी तत्व पाए जाते हैं वो सभी मिलकर क्या आते हैं? पदार्थ। और एक से अधिक पदार्थ हो गए इसमें, कोई 2 पदार्थ नहीं है, एक से अधिक पदार्थ हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी इसमें? जब एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो चट्टानों का निर्माण होता है, और उनके मध्य जो बंध पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? आपके परबल होंगे। जैसे मान लीजिए जैसे आपका NaCl है, ठीक है, और उसके बाद में देखिए आपका HCl है। ठीक है, अब जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो बंध के 2-3 तरीके होते हैं, तो आपका प्रबल भी होता है, दुर्बल बंध होता है। तो जब इन दोनों के मध्य दुर्बल बंध होगा तो कोई आपकी विशेष चट्टान नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो पत्थर होते हैं, ठीक है, 2-3 प्रकार के पत्थर होते हैं। कुछ पत्थर तो ऐसे होते हैं कि जैसे आप थोड़ा बहुत उसे ऊपर से गिराते हैं तो कहने का मतलब खुल जाते हैं,
और कुछ पत्थर इतने मजबूत होते हैं जिसे आप बार बार पीटते हैं तो भी वो नहीं टूटते हैं। दोनों चट्टानें हैं, दोनों में क्या है, बंद का फर्क है। जो आपकी मजबूत वाली उसमें बंद मजबूत होगा और उसमें क्या होगा, आपका बंद कमज़ोर होगा। ठीक है, परिभाषा कंप्लीट। परिभाषा क्या होगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं और उन चट्टानों में आपका एक उदाहरण आपका लाइम स्टोन, क्या आपका लाइम स्टोन, ये क्या होता है लाइम स्टोन। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, क्या होता है आपका पत्थर, और लाइम का मतलब होता है चूना। कभी लगाया क्या आपने किसी के चूना, अरे किसी के चूना लगाया क्या आपने। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, चूना पत्थर है, क्या है, चूना पत्थर है। और चूना किस प्रकार लगाते हैं सभी को पता होगा, ठीक है। तो चूना पत्थर का क्वेश्चन आया था आपके भी बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आया था, लाइम स्टोन का सूत्र लिखिए। तो कुछ विद्यार्थी घबरा गए। देखो लाइम स्टोन और जो चूना पत्थर है ये तो आपका अंग्रेजी जो साथ साथ चलती है, अंग्रेजी और जो आपकी हिंदी साथ साथ चलती हैं, तो ये तो वर्ड किसका, आपका अंग्रेजी का है। किसका है, अंग्रेजी, ठीक है, किसका है, अंग्रेजी, और ये आपका हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप किसी बात को हिंदी में बोलो और जैसे इंग्लिश में, अर्थ दोनों का एक ही होगा इसमें। तो यहाँ पर दोनों का सूत्र एक ही होता है, क्या होता है आपका Ca और आपका CO3, और इसे इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा, कार्बो और आपका ये नेट। बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो चूना पत्थर है वो भी एक प्रकार की होती है, आपकी चट्टान पाई जाती है। देखिए इसमें अंदर आपको अगर विश्लेषण करें इसमें, इसका यहाँ पर देखिए कैल्शियम और आपका CO3 है। तो एक तो यहाँ पर इसमें कैल्शियम है, तो एक तत्व तो आपका इसका है, और एक कार्बन है, और आपके 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बताओ कितने परमाणु इसमें, 3 4 5 तो परमाणु है। अणु कितने इसमें, अणु आपका देखो इसमें यहाँ पे 1 और आपका 2 और आपके 3 हो सकते हैं वैसे तो सभी मिलकर क्या करते हैं, ये आपका पदार्थ बनते हैं, और 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक देखिए आपकी ग्रेफाइट, कौन सी फाइट, ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट का पहला गुण और जो पहली विशेषता तो उसके नाम से ही है। ग्रेफाइट का मतलब इसका ग्रे दूसरे रंग की होती है, कैसी होती है आपकी, ग्रे दूसरे रंग की होती है, और ग्रेफाइट भी आपकी एक चट्टान के रूप में पाई जाती है, क्योंकि परिभाषा कहती है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, चट्टान का निर्माण करते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में अगली बात करते हैं कि इन चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना होता है, क्या होता है, बांटना। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और आपके पिताजी ने बाहर से एक तरबूज लाया, लेके आते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उस तरबूज का वर्गीकरण करते हैं, क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। छोटे को क्या कर देते हैं, छोटे, और बड़े को बड़ा। अगर कोई छोटा 2 साल का बालक है तो उसको छोटा दिया जाता है, और कोई बड़ा है तो उसको बड़ा दिया जाता है, ठीक है। देखिए वर्गीकरण, अगर मान लीजिए आपकी स्कूल में, आपके विद्यालय में, आपकी कक्षाओं का अगर वर्गीकरण नहीं किया जाए तो क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी, सर पहचानने में दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा विद्यार्थी कौन सी क्लास का है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हर एक जो भी हैं दैनिक जीवन में घटनाएं होती है, जो पदार्थ हैं या इसके अलावा और कोई भी आपके विचार हैं या अलग अलग विचार, उसका वर्गीकरण करना क्या होता है, आवश्यक होते हैं।
तो वर्गीकरण में चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि चट्टानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? चट्टानों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली जो चट्टान होगी वो आएगी आपकी आग्नेय। कौन सी आएगी? आपकी आग्नेय चट्टान। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब ये आग्नेय चट्टान है, विशेष है, ध्यान रखना इस बात का। ये जन्मदात्री भी हैं, जन्म देने वाली भी है। जन्म किसको देगी? जो इनके बाद में होगा। तो इन दोनों का जन्म देने वाली चट्टान यही है। ठीक है, उसके बाद में आपकी अवसादी। कौन सी शादी? यहाँ पर बात करें अवसादी। और उसके बाद में आएगी आपकी रूपांतरित। कौन सी? रूपांतरित। उनके रूप में जो अंतर है वो कौन सी कहलाएगी? आपकी रूपांतरित। कितनी हो गई रे? 3 हो गई। 3 में आपकी पहले आग्नेय है, उसके बाद में आपकी अवसादी है, और उसके बाद में आपकी रूपांतरित। ठीक है, अब जो आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो उत्पत्ति के आधार पे कि इसकी उत्पत्ति किस स्थान से हो रही है, किस स्थान से हो रही है, उसी के आधार पे। देखिए यहाँ पर तो पहला 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो पहला आएगा आपकी उत्पत्ति। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। लेवल, कोई दिक्कत इसमें? दूसरा है रासायनिक संगठन। किसके आधार पे? रासायनिक संगठन। इसका मतलब है कि अगर कोई खट्टी चीज़ें हैं तो आप उसे एक जगह रखेंगे, कोई गर्म वस्तुएं हैं तो आप उसे एक जगह रखेंगे। ठीक है, कोई ठंडी वस्तुएं हैं तो आप उसे एक जगह रखेंगे। ठीक है, वो कहलाएगा आपका रासायनिक संगठन। रासायनिक और आपका दिक्कत है? कोई दिक्कत इसमें? रासायनिक और आपका संगठन के आधार पर। कोई दिक्कत? फिर देखिए वापस से चट्टानें 3 प्रकार की है। आग्नेय है, अवसादी है, रूपांतरित है। आग्नेय को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद पहली आएगी आपकी, पहली बनेगी आपकी उत्पत्ति के आधार पे, दूसरी आपकी रासायनिक संगठन के आधार पे। अब देखो इसमें उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। उत्पत्ति 2 प्रकार से कहने का मतलब है, एक तो आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टानें हो सकती हैं। अब आंतरिक का मतलब कि जो चट्टानें जिनका निर्माण अंदर ही हो रहा है, उसका विशेष वर्णन पढ़ेंगे थोड़ा हिंट के लिए। कौन सी आएगी आपका कि जिनका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? अंदर ही हो रहा है, तो वो कहलाएगी आपकी आंतरिक। ठीक है, और यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये आएगा एक ही बन जाएगा, और एक आएगी आपकी बाह्य आग्नेय। कौन सी आएगी आपकी? बाह्य आग्नेय। देखो नाम से स्पष्ट है, जितना हो सके तो उतना तो आप इनके नाम से याद करने की कोशिश कीजिए। देखो इसमें आग्नेय है, जो बताऊंगा वो भी इसमें इसके नाम में छिपी इसकी विशेषता, इसकी भी इसके नाम में छिपी विशेषता। अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई इस तरह इसमें, क्योंकि एक उपसर्ग चलता है, और उपसर्ग कौन सा? आपका अव। और अव का मतलब क्या होता है? नीचे बैठना। क्या होता है आपका? नीचे बैठना होता है। ठीक है, और यहाँ पर रासायनिक संगठन हो गया, और उसके बाद में अवसादी और आपके रूपांतरित। ठीक है, अब रासायनिक संगठन के आधार पर भी, रासायनिक संगठन के आधार पर भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर आएगी आपकी, पहली तो आएगी आपकी कौन सी आएगी? अम्लीय आएगी। कौन सी आएगी आपकी? अम्लीय। तो यहाँ पर आपकी
अम्लीय हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी सामान्य कैसी आएगी आपकी सामान्य। तो इस सामान्य को हम बोल सकते हैं उदासीन। क्या बोल सकते हैं उदासीन। कैसा सीन दिख रहा है आपको उदासीन है ना कोई मूवमेंट है ठीक है। तो उसकी उदासीन हो गई। और उसके बाद में आपकी एक आएगी आपकी यहाँ पर अम्लीय और उसके बाद में कहलाएगी आपकी क्षारीय। इन भास्मिक भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे क्षारीय या कहलाएगी आपकी भास्मिक। नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर भास्मिक ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें या आपकी अम्लीय है या आपकी सामान्य है और आपकी ये कैसे आपकी क्षारीय है कोई दिक्कत। अम्लीय का मतलब कहने का मतलब पीएच स्केल की बात करते हैं जिसमें पीएच मान के लगभग कितना हो आपका 7 से कम हो तो किसमें आएगी आपकी अम्लीय में आएगी। उदासीन जो लगभग कैसा होता है 7 के आसपास होता है यानी लगभग 6 पॉइंट कुछ भी हो सकता है और आपका 7 पॉइंट कुछ भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। और उसके बाद में कौन सी आएगी आपकी क्षारीय। तो क्षारीय का मतलब इसका पीएच क्या होता है 7 से अधिक होते हैं। ये तो आपके चट्टानों में क्या था वर्गीकरण था ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। चार्ट याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि चट्टानों के वर्गीकरण को समझाइए तो घास फूस नहीं काटना है चार्ट बनाना आपको। अगर पूरे नंबर लेने हैं तो इस प्रकार चार्ट बनाना है घास फूस नहीं काटना है ठीक है। बोलो कोई दिक्कत मिटा रहा हूँ इसको। तो कर लिया होगा सभी ने आराम ठीक है। कितने टाइम हो गए।